ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है, चरणन योग का ग्रंथ है, नीति की बातें हैं इसमें। हमने अभी क्रोध से और मान से होने वाली हानियां पढ़ी थी। आचार्य देव ने कहा, किसी ने प्रश्न भी पूछा, भाई कषाय है तो हानि क्या है? तो कहते हैं भाई कषायों से ही हानि है। सुना, कषायों का उदय ही जीव की हानि है, इसी से नुकसान है। आगे उन्होंने फिर क्रोध से और मान से क्या क्या हानि होती है वो बताया। कल मान के त्याग की प्रेरणा भी दी। अब माया से होने वाली हानि आचार्य देव बताते हैं श्लोक नंबर 220 और 221 में। पढ़ते हैं, देखो शिखरणी छंद। यशो मारीचियं कनक मृगयामलीनितं हतीश्वत्थामुक्त्या प्रणयलघुरासीद्यं सुतः सकृष्णः कृष्णोऽभूत् कपटवटुवेषेण नितरामपीच्छद्मापल्पं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महता। भेयं मायामहागतान् मिथ्याघन्तपोत्तमोमयात् यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाया। स्वर्णिम मृग की कपट भाव से यश मारीचिका हुआ मलिन। अश्वत्थामा हतो कहा स्वजनों में हुए युधिष्ठिरहीन। कपट पूर्ण वटु वेश धारने से कृष्ण हुए हैं श्याम। अतः कपट का अल्प भाव भी दुग्ध राशि में जहर समान। महागर्त यह माया चरण सगन मिथ्यात्म से है व्याप्त। जिसमें छिपे हुए क्रोधाधिक विषधर रहते सदा अलक्ष्य। माया कषाय से होने वाली हानियां बता रहे हैं। कई सारे उदाहरण भी इसमें दिए हैं, हम उनको पढ़ेंगे। माया समझ लेते हैं, माया क्या है? माया अर्थात छल कपट का भाव, धोखाधड़ी का भाव। कुछ पाने की चाह में जो हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देते हैं, ये है माया कषाय। पर वस्तु को पाने का जो मोह होता है, इच्छाएं होती हैं, उसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, अपना विवेक खो बैठता है। उसके लिए कुछ भी करेगा, जो मन करेगा वो करेगा। किसी को भी धोखा देगा, किसी के साथ भी छल करेगा और उस वस्तु को पाने का प्रयास करेगा। वो वस्तु धनाधिक हो सकती है, ज्ञानाधिक हो सकती है और मानाधिक के लिए भी ऐसा करता है। अब देखो, पढ़ते हैं अपन अर्थ। जैसे अत्यधिक दूध को विष का कण भी दूषित कर देता है, वैसे थोड़ा भी कपट महान गुणों को नष्ट कर देता है। देखो, रावण के मंत्री मारीची का यश कपट द्वारा स्वर्ण मृग का रूप धरने से मलिन हुआ। राजा युधिष्ठिर का अति निर्मल यश उनके मुख से निकले हुए अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो वाना जानामी, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, नर या पशु नहीं मालूम, इस मायाचार रूप वचन से मलिन हुआ। उन्हें अपने मित्रों में नीचा देखना पड़ा, इसलिए थोड़ा भी मायाचार बहुत गुणों का घात करता है। कितनी बड़ी बात है।
बहुत सारा दुग्ध हो, निर्मल हो, उसमें एक विष का एक बूंद भी पर्याप्त है दूषित करने के लिए। समझ आया? किसी भी चीज़ में मिलाना, मिलावट की तो अशुद्धता है भाई। घी में तेल मिलाओ या तेल में घी, अशुद्ध तो होता ही है। मिलावट का नाम ही अशुद्धता है। इसलिए परमाणु शुद्ध होता है। परमाणु में अगर दो भी हो गए ना, दो परमाणु मिल जाते हैं तो वह अशुद्ध कहलाता है, स्कंद बन जाता है वो। तो जो अकेला है वह शुद्ध है, एकाकी है वह शुद्ध है, मिलावट का माल है तो अशुद्ध है। ये तो उदाहरण हुआ दूध का, लेकिन कहना तो ये चाह रहे हैं कि अनंत गुण आपके अंदर विद्यमान है, महान गुण आपके अंदर विद्यमान है। सारा जगत आपकी प्रशंसा करता है, सारा जगत आपके गुणों का आदर करता है। किंतु यदि एक भी दोष उसमें पाया गया तो वो सारे गुणों के ऊपर भारी पड़ जाता है। भाई पूरा कुर्ता सफ़ेद हो, एक छोटा सा दाग दिख जाए ना, चाहे फैल गई हो, वही दिखाई देता है सामने वाले को, बाकी सफ़ेदी दिखाई नहीं देती है। समझ आया कि नहीं आया? काला धब्बा अलग से दिखता है। ये पूरी टाई इतनी बढ़िया चमक रही है ना, वाइट, यहाँ पे थोड़ा सा अगर निशान लगा होगा ना कहीं पे तो पहले दिखेगा, यहाँ पे एक अंदर कैसे हो रहा है, पूरा साफ नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, किंतु एक भी अवगुण है, कोई दोष लग गया है तो वो दिखाई देता है, उससे आपकी छवि मलिन हो जाती है। आप देखना जगत में बहुत सारे अच्छे काम करो आप किसी के लिए, किंतु एक बार यदि आपसे कोई गलती हो जाए ना तो जीवन भर सामने वाला व्यक्ति आपकी गलती को पकड़ के बैठेगा। आपने अब तक क्या क्या अच्छा किया वो याद नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा, उसको याद भी नहीं करेगा। उसको वह अंतिम गलती दिखाई देगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो जीवन भर आपसे मुख मोड़ लेगा। समझ आया? तो ऐसा होता है। छल कपट देखो, रावण के मंत्री मारीची का यश कपट द्वारा स्वर्ण मृग का रूप धरने से मलिन हुआ। भाई उसका यश है बहुत। रावण का कोई मंत्री होगा मारीची, इस मंत्री के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो स्वर्ण मृग की बात है तो हो सकता है ये वही मृग होगा, सीता जी ने जिसे देखा था, है ना। तो हो सकता है ये जो रावण का मंत्री मारीची है, जगत में इसका बहुत यश होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा अच्छे कार्यों में, किंतु एक बार इसने अपने राजा के आदेश से, चूंकि विद्याधर तो थी, तो अपने राजा के आदेश से मृग का रूप धारण किया, स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, उससे उसका वह यश मलिन हो गया। सदाचारी जीव जो होते हैं ना, सदाचारी जीव होते हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सभी कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक भी पाप रूप कार्य कोई करे, भले ही दूसरे के लिए किया, अपने बड़े के लिए ही किया हो, तो वह गलत हो जाता है, उनकी छवि को धूमिल कर देता है। इसलिए कोई भी हो, जगत कहता है भाई माता पिता गुरुजन, उनकी तो हर बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? प्रश्न हो गया ना बहुत बड़ा खड़ा। सारा संसार ही कहता है भाई बड़ों का तो आदर करना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए ना, ये तो नीति की बात है। माता पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? गुरुजनों की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लेकिन कोई ऐसी बात हो, क्योंकि हम सब तो अज्ञानी जीव हैं, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, ना माता पिता को, ना हमें स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को, तो भूल उनमें भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। तो वो जो कहें वो आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्या ये उचित है? जरा विचार करो। वो कहें कुलदेव की पूजा करो, क्योंकि हमारे घर में तो होती है भाई, कुल देवता है, तो क्या करना चाहिए? आपने शास्त्र स्वाध्याय किया है, तो माता पिता की बात मानना कि नहीं मानना, बताओ। प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं? बहुत बड़ा। विभीषण सही था कि गलत था? सोचो, इंद्रजीत सही था या विभीषण सही था? बताओ। उसने अपने इंद्रजीत ने सब कुछ जानते हुए भी अपने पिता का साथ दिया कि पिता की बात नहीं टालना चाहिए। विभीषण भी उसको पिता समान मानता था, बड़ा भाई था रावण, लेकिन उसने गलत का साथ नहीं दिया। कौन सही है? प्रश्न खड़ा हो जाता है ना बहुत बड़ा। कहा सुना तो ये जाता है कि माता पिता के वचनों पे और गुरु के वचनों पे शंका नहीं करना। भाई कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, विवेक बिना सब बेकार। विवेक बिना कोई कार्य नहीं करना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विवेक के कभी कोई कार्य नहीं करना। कितनी बार कहते हैं अपने यहाँ तो,
अरे जिनवाणी की बात के लिए भी आचार्य देव कहते हैं कि पहले समझो, विचार करो, समझ में आ जाए, निर्णय करो, उसके बाद उसको स्वीकार करो। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ा सुना और मान लिया। भाई कौन सी बात है वहां किस अपेक्षा से कही है, और आपने तो कहा भाई शास्त्र में लिखा है, हमने मान लिया। उसमें जो अपेक्षा लिखी थी उस बात को आपने ठीक तरीके से समझा नहीं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो। तो बिना विवेक के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। समझ पूर्वक, भले माता पिता ने कहा, भले गुरुजनों ने कहा, आपने स्वाध्याय किया है, आपने अगर सही गलत का निर्णय किया है, आपने समझा है, तो कौन सी बात स्वीकार करना, कौन सी नहीं करना, इसका निर्णय आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई हर जन्म में माता पिता तो अनंत हो चुके हैं हमारे, लेकिन जिनवाणी की बात समझने का अवसर अनंत बार नहीं मिलता। समझ में? अनंत भवों में एक बार मिलता है। तो इस अवसर को खो दोगे आप? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम बड़ों का सम्मान एक अलग चीज है, उनकी बात मानना, ये कथन एक अलग चीज है, और सही गलत का निर्णय एक अलग चीज है। बात समझ में आ गई? इतना ध्यान रखना चाहिए। तो स्वर्ण मृग का रूप धारने से मलिन हुआ। राजा युधिष्ठिर का अति निर्मल यश उनके मुख से निकले हुए अश्वत्थामा अतः नरो व कुजरो व न जाना भी। भाई अश्वत्थामा जो है मारा गया, पुरुष है या मनुष्य, मनुष्य है या पशु, ये नहीं पता। युधिष्ठिर राजा जो थे, सत्यवादी उन्हें कहा जाता था, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। छल किया गया कृष्ण के आदेश से, हिंदू महाभारत के अनुसार छल किया गया कृष्ण के आदेश से कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था उस झुंड में, उनके युद्ध में, तो उस हाथी को भीम ने मार दिया युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर के सामने उस हाथी को भीम ने मार दिया। वहां क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। किस किस में युद्ध चल रहा था? गुरु द्रोण का युद्ध चल रहा था। बहुत भारी पड़ रहे थे इन लोगों पे, वो तीरों की बरसात किए जा रहे थे, और उन्होंने कई सेना नष्ट कर दी थी युधिष्ठिर की। अब उस गुरु द्रोण को रोकने के लिए, उससे अस्त्र शस्त्र का त्याग करवाने के लिए एक ही चीज थी कि उनके सामने ये खबर ला दी जाए कि उनका बेटा मर चुका है। क्योंकि गुरु द्रोण युद्ध कर रहे थे केवल अपने बेटे के लिए, केवल अपने बेटे के लिए। और जब उनसे कहा गया गुरु द्रोण से कि अश्वत्थामा मर गया है, तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। वो सिर्फ मान सकते थे तो किसकी? युधिष्ठिर की, क्योंकि युधिष्ठिर ही प्रसिद्ध है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा उनसे, गुरु द्रोण से शस्त्रों का त्याग कराने के लिए, कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोण ने फिर पूछा युधिष्ठिर से कि मुझे सच जानना है, तुमने आज तक कभी असत्य नहीं कहा, यदि आज असत्य कहोगे तो नरक की पीड़ा प्राप्त होगी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैंने स्वयं देखा है, अश्वत्थामा को भीम ने मार दिया। छल हो गया ना एक तरह का। तो ये मायाचार ने इस छल कपट में उसके यश को धूमिल कर दिया। बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ ये है कि छल नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं देखते। वर्तमान में क्या सही है क्या गलत है, इसमें हम लोग अपनी सही गलत का विचार तो करते हैं वर्तमान में, लेकिन क्या सोचकर विचार करते हैं? वर्तमान परिस्थिति को जीतने के हिसाब से विचार करते हैं। समझ में? वर्तमान परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही तो गलत है, यही नहीं करना है। भाई बहुत अच्छी बात कही ना, गीता में भी बहुत अच्छी बात कही ना, कृष्ण ने क्या कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहने का अर्थ ये, वर्तमान में जो आपका कर्म है ना, वो आप इस समय निर्णय लो कि आपका कर्म सही हो, उसका परिणाम क्या होगा इसके विषय में विचार हमें नहीं करना चाहिए। उसने सोचा अगर मैं ना बोलूं कि हाथी मर के अश्वत्थामा मर गया, तो इससे तो ये गुरु द्रोण तो हमारी सारी सेना खत्म कर देंगे, और एक बार दो चीज में युद्ध समाप्त हो जाता है, या तो राजा मर जाए तो युद्ध समाप्त हो जाता है, या पूरी सेना खत्म हो जाए तो भी युद्ध समाप्त हो जाता है। ये नियम होता है। तो ये जो गुरु द्रोण है, भले 5 पांडवों को ना मार पाए,
लेकिन उनकी सेना को तो तीरों की बारिश करके खत्म कर सकते थे। तो एक बार सेना खत्म हो गई तो युद्ध खत्म। तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे। तो युधिष्ठिर ने उस परिस्थिति को जीतने के लिए निर्णय लिया और उसने छल कर दिया। अब करना तो क्या चाहिए था कि भाई युद्ध जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो नियम लिया है मैं उसका परिपालन पूरे सत्य रूप से करूंगा, अच्छे से करूंगा, उसमें मुझे कोई छल नहीं करना। बाकी जो कुछ भी होगा ये कर्माधीन है। वर्तमान में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये सब कर्माधीन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने नियम को तोड़ दिया, हमने किसी के साथ छल किया, हमने किसी पर क्रोध किया, ये सब परिणाम, इसका फल हमें भुगतना होता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी तो बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तमान परिणामों की संभाल रखो, बस कुछ नहीं करना आपको। वर्तमान परिणामों की संभाल रखो, आपके वर्तमान परिणाम ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं। सत्य तो ये है। समझ आ गया? तो देखो, इस मायाचार रूपी वचन से मलिन हुआ, उन्हें अपने मित्रों में नीचा देखना पड़ा, इसलिए थोड़ा भी मायाचार बहुत गुणों का घात करता है। अब ये युधिष्ठिर की ने जीवन भर सत्य कहा, वो बात अपन ने नहीं पढ़ी। अपन ने कौन सी बात पढ़ी है यहाँ? जो एक बार उसने मायाचार किया, वो यही होता है। जीवन भर आप कितने ही अच्छे कार्य करो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक गलत कार्य आपका समस्त संसार में आपका यश डुबो देता है। अब अपयश के पात्र बन जाते हैं, और जो जितना यश वाला होगा उसका उतना ही अपयश होता है। बात समझ में आ गई? छोटा मोटा व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, कुछ गलत कार्य कर दे तो उसको दिमाग पे नहीं रहेगा, बच्चा ही तो है। लेकिन कोई बहुत समझदार व्यक्ति है, अगर उससे कोई गलत कार्य होता है तो समस्त संसार में, तुम्हें पता है, अरे वे तो इतने ज्ञानी बनते थे, उनने ऐसा कर दिया। होता है कि नहीं होता? जो जितना उच्च पद पे है उसका उतना ही अपयश होता है, ऐसा होता है। देखो भावार्थ, यह मायाचार महादुराचार है, इससे मारीची मंत्री लघुता को प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर भी अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कहने से लज्जित हुए। इसलिए हे भव्य जी, इस माया रूपी गहरे गड्ढे से डरो। इस गड्ढे में मिथ्यात्व रूपी महान अंधकार है। जिस प्रकार गहरे और अंधेरे गड्ढे में सर्प छिपे रहते हैं, उसी प्रकार मायाचार रूपी गड्ढे में क्रोधादि रूप महादुष्ट सर्प छिपे रहते हैं। छल कपट में मानाधिक, क्रोधाधिक, ये सब कषाय, सारे पाप गर्भित होते हैं। इस छल कपट से तो क्या नहीं करता, झूठ बोलता है, क्रोध करता है, अहंकार करता है, हिंसा करता है, सब कुछ तो करता है, चोरी करता है, सब करता है। मायाचार में सब हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार गहरे और अंधेरे गड्ढे में सर्प छिपे रहते हैं, उसी प्रकार माया रूपी गड्ढे में क्रोधाधिक महादुष्ट सर्प छिपे हुए रहते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी भी बात को लेकर के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। भाई परीक्षा में पास होने के लिए धोखा देते हैं, होता है कि नहीं होता? अगर मैं देखा है आपने, मेंढकों को देखा है, मेंढक जो होते हैं ना गड्ढे में गिर जाए, अगर 4-5 मेंढक गड्ढे में ऊपर जाता है तो एक नीचे वाला उसकी टांग खींच लेता है ऊपर चढ़ना हो तो ऐसा होता है जगह जगह। कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता ना तो दूसरे को पीछे कर लेता है। बहुत सारे कुटिल बिजनेसमैन की ये लाइन होती है, भाई अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरे को पीछे करना कैसे करना है, इसके विषय में सोचना शुरू कर दो। मायाचारी व्यक्ति का दिमाग इधर ही चलता है। शकुनी टाइप लोग, शकुनी थे ना भाई, स्वयं की शक्ति ना हो तो दूसरे की शक्ति कम करना चाहिए। ये उसके ऐसे मायाचार रूप वाक्य बहुत हैं ऐसे शकुनी के। तो ऐसा होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मायाचार एक बहुत बड़ा पाप है, स्वयं को और दूसरे को, दोनों को दुख देने वाला है, दोनों का अहित करने वाला है। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। देखो आगे एक और श्लोक है इसी का, 222 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं हम। प्रच्छन्न कर्म मम कोपि न वीति धीमान्, ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि मेति मनस्था, कामंगिलं धवलदीधि तिथो ददाहं,
हुई, ऐसा मंत समझ धीमान। धवल रश्मि सीता जगत को धोता है, यह चंद्र सुजान। हुआ राहु से ग्रस्त गुप्त होकर भी किसी न होता ज्ञान। कहते हैं कि हे जीव, तो ऐसा भ्रम मत कर कि मेरा गुप्त पाप कोई नहीं जानेगा, बुद्धिमान भी नहीं जान सकती, तो अन्य लोग कैसे जानेंगे? यह पाप मेरे महान गुणों को कैसे ढकेगा? तो ऐसा बिल्कुल मत मान। प्रत्यक्ष देख, अपनी उज्जवल किरणों से जगत के आताप को दूर करने वाले चंद्रमा को भी गुप्त रूप से राहु ग्रस लेता है, लेकिन इस बात को कौन नहीं जानता? अर्थात सभी जानते हैं। कुल मिला के बात है, पाप छिपाए नहीं छिपता। कुछ भी कर लो आप, जो भी पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वो संसार एक ना एक दिन छान लेता है। और स्वयं के ज्ञान से नहीं छुपा, सर्वज्ञ परमात्मा प्रति समय जान रहे हैं, और आसपास अनेक जीव जान रहे हैं उस पाप को। छुपता नहीं है। आज आप कोशिश कर लो उसे छुपाने की, कल वो प्रकट अवश्य होगा। और प्रकट हो ना हो, भाई कर्म तो बंध चुका, उदय में आएगा तो तकलीफ तो होगी आपको। उसी तरीके से उदय में आता है वो पाप, देखना। इसलिए कहते हैं, ए जीव, ऐसा भ्रम मत कर कि मेरा गुप्त पाप कोई नहीं जानेगा। सब जानेंगे। कुछ भी कर ले, कितना ही छिपा ले, लेकिन सबको पता चल जाएगा एक दिन। इसलिए गुप्त पाप मत कर। छुप करके पाप करने की बात है, रिश्वत लेना, गलत काम करना, दूसरों को धोखा देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं बिना किसी को बताए गलत काम कर लेते हैं। लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है। आप CID देखोगे ना, क्राइम सीरीज वगैरह देखोगे, तो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि वर्षों पुराना पाप 40-40 साल बाद उदय में आ जाता है। कोई ना कोई सामने आ जाता है। वो है ना एक अट्टी पट्टी नाम की फिल्म, उसकी किसकी है, अजीत नाम का जो हीरो है, अट्टी पट्टी। वो पूरा गांव ख़त्म कर देते हैं नक्शे से, है ना। लेकिन वो बच्चा था उस समय, जब बड़ा होता है तब उस समय वो जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने वो पूरा गांव पैसों के लिए खाली सबको मार दिया था, पूरे गांव को। और जब बच्चा, केवल वो बच्चा ही जिंदा बचा था, बड़ा होता है तो वो जो ऑफिसर है बड़े बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं सबके सब, और वो सबका सामने ले आता है पाप। तो आता है कि नहीं आता? कितने ही उदाहरण है। हमें तो यहाँ से सब ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखना चाहिए कि जितने भी पाप करोगे आज नहीं तो कल उदय में आता ही आता है, सबके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा होता है। गब्बर इज बेक है कि नहीं? सारी रिश्वत एक दिन खोल लेता है कि नहीं? किसी को क्या, किसको पता था कि हमारा ये पाप एक दिन सामने आ जाएगा? करोड़ों रुपए गमन कर जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा आता है, कर देता है, सब प्रकट हो जाता है। तो छुपाए नहीं छुपती कोई चीज़। इसलिए छुप कर के पाप करने की सोच, विचार कि कोई नहीं जानेगा, ये सोच गलत है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं संसार में कि अच्छे ने छुप कर के पाप किए लेकिन प्रकट हो गए हैं। तो ऐसा सोचना गलत है। यह पाप मेरे महान गुणों को कैसे ढकेगा? तो ऐसा बिल्कुल मत मान। प्रत्यक्ष देख, अपनी उज्जवल किरणों से जगत के आताप को दूर करने वाले चंद्रमा को भी गुप्त रूप से राहु ग्रस लेता है। वहां कौन देखने गया आपको? चंद्रमा को, चंद्रमा के सामने राहु आ गया, यहां से थोड़ी दिख रहा है, लेकिन फिर भी सबको पता है कि नहीं पता? पता चल जाता है। अर्थात सब भी जानते हैं इस बात को। तो ऐसी बात है। इन सबसे हमें क्या समझ में आता है? समझना सिर्फ इतना है, कषाय कोई भी हो, पाप कोई भी हो, अच्छा नहीं होता। कोई कहे कि दूसरों की भलाई के लिए तो अच्छा है, नहीं है, बुरा ही है। किसी को बचाने के लिए किसी भाव से, पाप तो बुरा ही है। भूमिका अनुसार जीव करता है, ये अलग बात है, लेकिन वो पाप का बंध नहीं होता, या उसको कोई पाप करने पे पुण्य का बंध हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। यदि अशुभ भाव है तो पाप का बंध होगा ही होगा, शुभ भाव है तो पुण्य का बंध होगा ही होगा। कषाय कोई भी हो, पाप परिणाम कोई भी हो, वो जीव के लिए हितकर कभी नहीं हो सकता। और मुनिराज जैसे हैं, मुनिराज जैसे जीव, वो महाव्रती, उनके जीवन में कभी पाप एक अंश भी नहीं होता। अशुभ परिणाम नहीं है जीवन में, एक अंश भी नहीं है पाप का।
ऐसे महाव्रती होते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? पाप नहीं करना, कोई भी कषाय नहीं करना, कोई भी पाप नहीं करना। अब आगे इसमें चौथी कषाय की बात आएगी, लोभ से होने वाली हानि, इसके विषय में बात आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।